अस्सलाम वालेकुम। डेट ऑफ बर्थ जो है उसके हिसाब से उम्र कैलकुलेट करना बहुत सारे लोगों को मसला होता है। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया है, उन्होंने कहा एआई का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, हम कैलेंडर देख लेंगे। मेरे भाई, मेरी ये वीडियो जो है ये मोबाइल के लिए नहीं है, मोबाइल वाली जो जनरेशन है उसके लिए नहीं है। मेरी वीडियो होती है उस बंदे के लिए जिसने सीएसएस का इम्तिहान देना है, जिसने आईएसएसबी का इम्तिहान देना है। उसमें मोबाइल अलाउ ही नहीं होता, तो आप कैसे करेंगे? तो इसलिए मेरे भाई, ये वाली जो चीज़ें हैं ये सीखने वाली चीज़ें हैं, ये आपको सीखनी चाहिए। तो चलते हैं बोर्ड की जानिब। मैंने 2 डेट ऑफ बर्थ लिखी है, उसके हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलें, सबसे पहले देखते हैं जी। डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1/4/1999 है और आज की जो डेट है वो 11/12/2025 है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका जो सन होता है करंट, वो डेट आपने लिखनी है 11, इधर दिन लिखने, इधर महीना लिखना है, इधर 2025 सन लिखना है। और इसी तरह जो डेट ऑफ बर्थ है उसको नीचे इसी तरह लिखनी है। 1 तारीख थी यानी, और चौथा महीना था, और आपका 1999 जो था ये साल था। तो यहाँ से देखिए बहुत आसान है। हम इसको, ये 11 ऊपर है नीचे 1 है, तो 11 - 1 हो जाएगा 10। उसके बाद 12वां महीना है, नीचे 4 महीना है, तो हम इसमें से 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह 2025 में से 1999 जो हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये इसकी जो एज है वो बनेगी 26 साल 8 महीने 10 दिन। अब अगली डेट ऑफ बर्थ मैंने इसलिए लिखी है कि इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे बड़े छोटे जो दिन या महीने हो जाएंगे, इस वजह से आपको मसला आएगा। तो हम इसको भी इसी तरह लिखेंगे। ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये नीचे आएगी, और वो जो साल है जो करंट हमारा वो ऊपर आएगा। तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे। 11 दिन है, 12वां महीना है, 2025 सन है, और नीचे इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है इसको लिखेंगे। सन जो है 2005 है। यहाँ पे देखें आपके पास जो महीना है वो 4 ही है, और यहाँ पे जो दिन है वो 18 है। यानी ये मैंने इसलिए लिखा है कि ऊपर जो है वो दिन कम है और नीचे ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इधर 11 दिन है तो नीचे 18 दिन है, तो ये माइनस नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, इधर से एक कैरी करेंगे, एक हासिल लेंगे। अब एक हासिल जो है उसका मतलब ये 12 में से एक ले लेंगे तो ये 12 बन जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे। ये महीना है तो 12वां महीना जो है वो 31 का होता है, तो 31 दिन हम लेंगे। तो 31 दिन जब इसमें 11 में जमा करेंगे ये हो जाएगा 42। तो 42 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। 12 में से 8 गया तो 4 आया, 3 में से 1 गया 2 आ गया, 24 दिन हो जाएंगे। अब इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 11 महीने रह गए हैं, 11 महीने रह गए। नीचे 4 महीने यानी महीना जो है चौथा अप्रैल का है, तो यहाँ में से 11 में से 4 निकालेंगे तो 7 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे 2025 है तो 2005 माइनस करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा 20 आ जाएगा। इसका जो है मतलब 20 साल 7 महीने और 24 दिन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और समझाने वाली है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर महीने ऊपर कम आ जाते हैं, यानी जिस तरह यहाँ पे 11 महीना आया है, नीचे हमारे पास 12 होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से 1 साल हासिल लेंगे। एक हासिल लेंगे यानी कि साल हो जाएगा, तो वो 12 महीने जमा करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास 11 महीने तो 12 23 हो जाएगा, 23 में से 12 माइनस करेंगे। यानी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं लिख कर बता सकता हूँ कि अगर इधर से कैरी करेंगे तो 12 जमा होगा, इधर से करेंगे तो जो महीना होगा, नवंबर का होता तो 30 आ जाते, अगर अगस्त का होता फिर 31 आ जाते, फरवरी का होता तो 28 उधर जमा होने थे। ये इसका तरीका होता है और ये बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा आप सोचेंगे समझेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया।